उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर यह घर छोड़ना भी उसकी मजबूरी थी। वह लोग उस बड़ी सी हवेली में आ गए। चांदनी हैरत से उस घर को देखने लगी। आज से पहले उसने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। वह बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ फौजिया साहिबा को उनकी मरहूमा दोस्त के शौहर ने भी शादी की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इस पेशकश को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चांदनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चांदनी की जिंदगी एकदम से ही तब्दील हो गई थी। वह इस घर में बहुत खुश थी क्योंकि उसे तमाम सहूलियतें मिली हुई थीं, मगर यह खुशी भी थोड़े अरसे के लिए बरकरार रह सकी क्योंकि उसी घर में ही सलमान नामी एक शख्स रहता था जो वहां की मालकिन का बेटा था। एक दिन वह अपनी मां के साथ किचन में काम कर रही थी जब फौजिया साहिबा को बड़ी बेगम ने बुलाया। वह उनकी बात सुनने के लिए उनके कमरे में चली गई। वह किचन में अकेली थी। सलमान उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने अजीब से अंदाज में कहा। चांदनी ने एक नजर उसको देखा। वह कुछ भी न बोली। वह उसके करीब से होकर गुजरने ही लगी थी कि सलमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसी वक्त ही चांदनी का हाथ उठा और चांदनी ने सलमान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चीखों की आवाज सुनकर वहां पर बाकी लोग भी जमा हो गए थे। गलती सलमान की थी, मगर उसकी मां मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने बेटे को बेकसूर कहा और उन मां बेटी को धक्के देकर वहां से निकाल दिया। चांदनी और उसकी मां एक बार फिर से बेयार व मददगार हो गए थे। वह लोग एक बार फिर से पुराने घर में वापस आ गए। उनकी हालत देखकर मोहल्ले के लोग उनका मजाक बनाने लगे। कुछ औरतें उन पर तरस खाकर उन्हें कुछ पैसे दे जाती थी, मगर इससे उन दोनों का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। घर के और भी खर्चात थे। बहुत सोचने समझने के बाद फौजिया बेगम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी मरहूमा दोस्त के शौहर का हाथ थामने का फैसला कर लिया था। उसी दिन ही उन्होंने सलीम को कॉल मिलाई और उसे अपने घर आने के लिए कहा। शाम के वक्त वह वहां पर मौजूद था। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाओगे। ये सुनकर सलीम ने एक नजर चांदनी पर डाली, जो वाकई चांद का टुकड़ा मालूम हो रही थी, और पुरअसर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मैं यह जिम्मेदारी जी जान से उठाने के लिए तैयार हूं। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। जब तक वह वहां पर बैठा रहा था, तब तक वह चांदनी को घूरता रहा था। चांदनी को उसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 17 साल की एक नौजवान लड़की बन चुकी थी। वह इस इंसान को देखकर अंदाजा लगा चुकी थी कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। रात के वक्त उसने अपनी मां से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसकी मां ने उसे डांटकर खामोश करवा दिया। देखो, हमारे पास अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और जो कुछ तुम कह रही हो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। वह बहुत ही अच्छा इंसान है। उसकी मां की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंध गई थी। चांदनी खामोश हो गई क्योंकि जान गई थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी मां ने बहुत ही सादगी से उस शख्स से निकाह कर लिया और वह उसके घर चली गई। उस घर में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। चांदनी जैसे ही उस दरख्त के करीब से गुजरी, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, मगर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सलीम ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत कमरा दिया था। वह बहुत बड़ा और रोशन कमरा था। चांदनी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर जब उसकी नजर सलीम की आंखों पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट फौरन से गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। सलीम की निगाहें उसे बहुत कुछ समझा रही थीं। चलो मेरी बेटी, अब तुम यहां पर आराम करो। सुबह मैं आकर तुमसे मुलाकात करूंगा और ढेर सारी बातें करूंगा। यह कहकर उसने चांदनी के गालों को प्यार से छुआ और चांदनी को यूं महसूस हुआ जैसे उसके गालों को आग लग गई हो। उनके जाने के बाद वह खिड़की में जाकर खड़ी हो गई, जहां से वह पीपल का दरख्त साफ नजर आ रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उस दरख्त के साथ कोई झूल रहा हो। उसका दिल खौफ से भर गया। वह फौरन से पीछे की तरफ हटी और बेड पर जाकर बैठ गई, मगर उसके जहन से वह मंजर नहीं जा रहा था। वहां पर रात के इस पहर कौन हो सकता है? उसने अपने आप से सवाल किया और फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वह सहन की तरफ चल दी। थोड़े ही फासले पर वह दरख्त मौजूद था। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और माहौल में एक बहुत ही प्यारी खुशबू फैल गई थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल उस वक्त हवा में लहरा रहे थे। वह उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। हालांकि वह यह बात जानती थी कि रात के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। उसकी दादी जान उसे कहा करती थी कि पीपल के पेड़ के ऊपर जिन्नात बसते हैं, मगर वह इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी। उसे वहां पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके कानों में सरगोशी होने लगी। तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने बेसाख्ता पीछे पलट कर देखा। कोई भी नहीं था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब से बहुत तेजी से गुजरा हो, यूं जैसे हवा का तेज झोंका आपके वजूद को छूकर गुजर जाए। उसके बाल एक बार फिर से हवा में लहराने लगे थे। कौन हो तुम? उसने कांपती हुई आवाज में सवाल किया, मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। एक बार फिर से वहां पर खामोशी छा गई थी। रात के उस वक्त वहां पर क्या कर रही हो? उसी वक्त फौजिया बेगम अपने कमरे से निकली और अपनी बेटी को डांटने लगी।
फौरन से अपने कमरे में जाओ। अम्मी, मेरी तबीयत खराब थी, उसने बहाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। अगला दिन बहुत ही खुशगवार था। उसका बाप जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। वह उसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी जब अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया हो। वह अपनी जगह पर जम गई। यह कोई मजाक नहीं था बल्कि हकीकत थी। कोई उसके करीब बैठा हुआ था। वह उसको महसूस तो कर रही थी मगर उसे देख नहीं पा रही थी। क्या वह वाकई कोई जिन है? उसने अपने आप से सवाल किया। तुम मेरे बारे में ठीक सोच रही हो, मैं वाकई एक जिन हूं। उसके कानों में सरगोशी हुई। चांदनी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वह उस जिन के होंठों का लम्स अपने कानों पर महसूस कर रही थी। वह फौरन से वहां से हटी। उसको परेशान देखकर उसकी मां ने सवाल किया, क्या हो गया है? क्यों डरी हुई हो? लगता है कि कोई भूत देख लिया हो। उसने बोलना चाहा मगर उसके अल्फाज ही गुम हो गए थे। उसने एक नजर पीछे पलटकर देखा तो उसे दरख्त के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान टेक लगाए खड़ा नजर आया। उसके लबों पर दिलचस्प मुस्कुराहट थी। यह वही नौजवान था जिसे पिछले कुछ दिनों से वह अपने ख्वाबों में भी देख रही थी। अब वह उसके सामने मौजूद था। कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? उसने बेजबान सोचा। उसे इस कदर ठंड में भी पसीने आने लगे थे। जल्दी से किचन में जाओ और खाना बनाओ, तुम्हारे बाबा शाम को वापस आ जाएंगे। यह खबर सुनकर उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। उसकी उदासी को जिन समझ गया था। चांदनी ने एक बार फिर से उस जानिब देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वह जा चुका था। वह गहरी सांस लेते हुए किचन के अंदर दाखिल हो गई। वह पूरा दिन काम करती रही मगर उसके साथ साथ वह जिन के बारे में भी सोच रही थी। क्या फिर वह कौन है और उसे क्या चाहता है? अगर वह वाकई जिन था और ताकतों का मालिक था तो इसका मतलब यह था कि वह चांदनी की मदद कर सकता था। उसके अंदर एक उम्मीद जागी क्योंकि वह अपने सौतेले बाप से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसका बाप गलत तरीके से उसे हाथ लगाने की और उसके पास जाने की कोशिश करता था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को अपने सौतेले बाप से बचाती थी। रात का पहर था। उसे दोबारा से सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बहुत से मर्द आपस में बातें कर रहे हों। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा। वह बाहर नहीं निकलना चाहती थी मगर उसके कदम खुद ब खुद ही बाहर की जानिब बढ़ने लगे। वह उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अचानक ही उसकी नजर दरख्त में बने एक गोल सुराख पर पड़ी। वहां पर उसे कुछ नीचे की जानिब लटकता हुआ दिखाई दिया। वह छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि वहां पर छोटे कपड़े के टुकड़े थे। एक काले रंग का था और एक हरे रंग का था। उसने वह कपड़ा खोलना शुरू किया। एक के अंदर तावीज था जबकि दूसरे के अंदर एक खत मौजूद था। वह बहुत ही छोटा सा था मगर जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे लगा कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगी। वहां पर लिखा था, मुझे आजाद करने का बहुत शुक्रिया। मैं बरसों से यहाँ पर कैद था मगर तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे इस कैद से छुटकारा दिला दिया है। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। उसके हाथ खौफ से कांपने लगे। उसने सब कुछ वहीं पर फेंका और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक नजर उसने खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा खौफ की वजह से स्याह पड़ गया था। उसी वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी खिड़की के सामने से गुजरा हो। वह कोई बहुत बड़ा परिंदा मालूम हो रहा था। उसने बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था और फिर उसकी नजर दूर एक खंभे पर पड़ी जहां पर कोई बहुत बड़ा परिंदा बैठा हुआ था। उसने अपने पर फैला रखे थे। उसकी जिसामत एक आदमी जैसी थी। वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसकी अम्मी तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। वह अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसकी मां ने उसे डांटा कि आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? चलो अब डरने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और अपने जहन को हर तरह की सोचों से झटक दो। आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वह उसके करीब ही उसके बेड पर ही बैठ गई। दरवाजे में ही उसका सौतेला बाप खड़ा था जो उसे अजीब नजरों से देखे जा रहा था। अम्मी, आप अपने शौहर से कहें कि वह यहां से जाए। उसने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा। आप चलें, मैं थोड़ी ही देर में आती हूं। फौजिया साहिबा ने सलीम साहिब से बोला तो वह वहां से चले गए। फिर तुम्हें उनसे मसला क्या है? अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि यह किस कदर घटिया इंसान है। बस कर जाओ, बहुत हो गया है। तुम यह मत भुला करो कि यही इंसान है जिसने हमारे अखराजात उठाए हुए हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना आता तो आज हम सड़कों पर रुल रही होती। अम्मी, उस जिंदगी से तो बचा था कि हम वाकई सड़कों पर रुल जाते। दोपहर का वक्त था। न जाने उसके दिल में क्या आया। वह उसी दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। आज न तो वहां पर वह खुशबू फैली हुई थी और न ही ठंडी हवाएं चल रही थी, बल्कि सब कुछ नॉर्मल था। उसने दरख्त में बने सुराख को देखा। वहां पर कुछ भी नहीं था। रात के वक्त मेरे साथ क्या हुआ? उसने बेसाख्ता पीछे सवाल किया। और वह कौन था? क्या वह कोई अच्छा जिन था या फिर वह भी बाकी जालिम जिनों की तरह इंसानों को इस्तेमाल करने वाला जिन था? उसके जहन में हजारों तरह के सवाल गूंज रहे थे मगर उसके पास किसी का भी जवाब नहीं था। वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। इस सुराख में और भी कुछ था।
उसकी नजर फिर से उसी जगह की तरफ उठी जहां से कल उसने 2 तावीज निकाले थे। ये यहां पर किसने रख दिए? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया और अगला तावीज खोल डाला। वहां पर लिखी हुई इबारत से बहुत कुछ उस पर वाज़ेह हो गया था। वहां पर लिखा था कि इकराम साहब को जान से मार दो और यूं जाहिर करो कि वो एक हादसाती मौत है। उसके नीचे ही उसके सौतेले बाप का नाम लिखा हुआ था। वहां पर लिखी हुई इबारत खून से लिखी हुई थी। इसके साथ ही उस पर यह राज भी अश्कार हो गया था कि उसके बाप पर जादू किया गया था, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है। उसके बाबा हार्ट के पेशेंट नहीं थे, बल्कि वो सेहतमंद इंसान थे। जब उसे ये खबर दी गई थी तब उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था, मगर उस वक्त वो छोटी सी थी, इसलिए उसने ज्यादा एहतिजाज नहीं किया और आज उस पर यह राज भी खुल गया। उसका दिल नफरत से भर गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने सौतेले बाप को जान से मार दे। उसके दिल में आया कि वो पुलिस को कॉल कर दे और उनको अपने सौतेले बाप की असलियत के बारे में बता दे, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था और ये दुनिया सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करती थी बल्कि सबूत मांगती थी। उसने अपनी अम्मी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर फौजिया बेगम ने यह डांट कर खामोश करवा दिया कि माजी में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ, अब दोबारा से माजी को कुरेदने की जरूरत नहीं है। अम्मी की बातें सुनकर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। या अल्लाह, मेरी अम्मी को इस काबिल बना दे कि उन्हें हकीकत नजर आने लगे। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी जब दरवाजा बजा और फिर उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। आज वो कुंडी लगाना भूल गई थी। सामने नजर आने वाली शख्सियत को देखकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। तुम मेरे बाप के कातिल हो, वो चीखते हुए बोली। सलीम साहब कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गए और फिर खुलकर हंस दिए। तुम्हें पता चल गया है? हाँ, मैं ही तुम्हारे बाप का कातिल हूं। मैंने ही उस पर जादू किया था, क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हारी मां को पसंद करता था और उस औरत से शादी करना चाहता था, मगर उसने तुम्हारे बाप को तरजीह दी। मुझसे तुम लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अपने बाप जैसी है और अब तुम्हें भी इस्तेमाल करके मैं अपना इंतकाम ले लूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसके कदम जमीन पर जम गए। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही थी। ये क्या हो रहा है? अचानक किसी ने जोरदार के ऊपर उसके चेहरे पर मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मोहब्बत की तरफ गलत निगाह से देखो। वो कोई और नहीं बल्कि जिनजादा था जो अब उसके सामने हाजिर हो गया था। वो जिन के कदमों में गिर गई और उसकी मिन्नतें करने लगी, खुदा के लिए मुझे इस इंसान से बचा लो। इसने मेरे बाप को अभी कत्ल किया है। खुदा के लिए मेरे बाप का इंतकाम ले लो। तुम्हें मेरे कदमों में गिरने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं एक लंबे अरसे से उस दरख्त पर कैद था, तुमने मुझे वहां से रिहाई दिलाई है। ये कहकर वो सलीम साहब की तरफ मुतवज्जह हो गया। थोड़ी ही देर में वो इस फानी दुनिया से परवाज कर चुके थे। जिनजादा ने जादू से उनका जिस्म भी गायब कर दिया था। वो उसे तसल्ली देकर वहां से चला गया। फौजिया बेगम हैरान हो रही थी कि उनका शौहर कहां पर चला गया है। दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे, मगर उनका शौहर वापस नहीं आया था। जब वो चांदनी के सामने उनकी बात करती तो वो धीमे से अंदाज में मुस्कुराने लगती, क्योंकि वो जानती थी कि उसका सौतेला बाप अब कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। थोड़े ही दिनों के बाद जिन एक बहुत ही खूबसूरत इंसानी रूप में चांदनी का रिश्ता लेकर उनके घर आया, फौजिया बेगम बहुत ज्यादा खुश थीं। उन्होंने चांदनी का रिश्ता उस खूबसूरत इंसान के साथ तय कर दिया। उसने हक मेहर में चांदनी को ढेर सारा सोना और हीरे के जवरात दिए थे। हर औरत ही चांदनी की किस्मत पर रश्क कर रही थी। चांदनी और फौजिया साहिबा की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात थीं, दूर हो गई थीं। वो जिनजादा एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो फौजिया साहिबा का भी बहुत ख्याल रखता था। चांदनी अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती है, कम था।